हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सब आपने कढ़ी तो बहुत खाई होगी। आज मैं अपने तरीके से जैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसमें मैंने ये मूंग दाल की मंगोड़ियाँ बनाई थी, जिसमें मैंने हरा प्याज और पाथो डाला था। ये बढ़िया बढ़िया तली हुई थी मैंने। और मंगोड़ियाँ बोल सकते हो, पकौड़े की। दही ली है मैंने, एक बड़ी छोटी कटोरी से थोड़ी बड़ी थी भर के। ये लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, एंड चॉप्ड अनियन, हरा कटे हुए प्याज। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और हाँ, साथ ही में ये बेसन, सॉरी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो बताना भूली कि ये बेसन लिया है मैंने। तो चलिए वैसे रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इस दही को पहले ही अच्छे से फेंट लिया था। अब इस दही में मैं बेसन मिलाऊंगी 2 बड़े चम्मच से थोड़ा सा ऊपर। ये मेरा एक बड़ा सा चम्मच है, इसको टेबल स्पून बोलूँ या हम इसे बड़ा चम्मच ही कहते हैं घर पे। तो ये 2 बड़े चम्मच भर के मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर मैंने दही में बेसन मिलाया और इसको अच्छे से फेंट लिया ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। और इसमें साथ ही में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली, 1 चम्मच हल्दी, और 3 चम्मच मैंने जो छोटे चम्मच इसमें रखे हुए हैं, जो टीस्पून जिसको बोल सकते हैं, मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया। और आधा चम्मच के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए। और लाल मिर्च थोड़ा मैं जल्दी बोल रही हूँ तो मिक्स हो रहा है। सूखा धनिया 3 चम्मच छोटे वाले। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ऊपर। ये आधा चम्मच था, ये थोड़ा सा, ये जो मीडियम साइज़ का चम्मच था, इसे थोड़ा सा लिया था मैंने। और मैंने इसमें हींग भी डाली थी थोड़ी सी, ताकि हींग से अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि कोई भी लम्स ना रहे। नमक आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में 3 से 4 बार ही कढ़ी बनाई होगी। तो हमेशा बेसन के पकौड़े लेती थी, पालक वाले या आलू के पकौड़े लेती थी। इस बार मैंने मूंग दाल की मंगोड़ियाँ बना रही थी खाने के लिए, तो उन्हीं को थोड़ा सा मैंने कढ़ी के लिए बचा लिया था। और कढ़ी चावल खाना मुझे बहुत पसंद आता है। और स्पेशली जब कढ़ी पतली हो, मुझे गाढ़ी कढ़ी पसंद नहीं है, मुझे खट्टी कढ़ी पसंद नहीं। फिर मैंने जिस कप से दही ली थी, जो पतीली छोटी सी एक कटोरी थी, बड़ी सी थी, उसी से मैंने भर के पानी डाल दिया था। बाद में फिर पानी मैंने इसमें कढ़ाई में और डाल दिया था। इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया। और जैसा कि मैंने कहा, कढ़ी मुझे बहुत पसंद आती है। और मतलब मैं खा सकती हूँ, डेली मैं कढ़ी खा सकती हूँ। सब्जियाँ खाना पसंद है मुझे। फिर मैंने गैस पे ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल दिया था। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो गया अच्छे से, तो फिर मैंने उसमें खूब सारा ज़ीरा डाला। आप ज़ीरा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा मुझे पसंद है, मैंने हर अपने उसमें से कहा, जब भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, ज़ीरा मुझे पसंद है। तो ज़ीरा मैं हमेशा खुल के डालती हूँ, चाहे वो कोई भी रेसिपी हो। और रायते में डालना है तो भुना ज़ीरा भी मैं खूब सारा डालती हूँ, और मतलब मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, मुझे वेजिटेरियन खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉनवेज भी खाती हूँ, बनाती भी हूँ, बट वेजिटेरियन खाना मुझे बहुत पसंद है। साग भाजियाँ, जितनी प्रकार की साग होती हैं, मेथी, चौलाई, पालक, सरसों, और भी जितनी भी भाजियाँ हों, वो सारी मुझे पसंद आती हैं। फिर जब तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें ये प्याज डाल दिया, 4 बड़े चम्मच प्याज डाल दिया था। और ये बहुत बारीक कटे हुए थे, तो जल्दी से ये भुन भी गए थे। फिर इसमें मैंने दोबारा से जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और थोड़ी सी हींग भी डाली। हींग का टेस्ट मुझे जिंजर गार्लिक से ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा पंजी फ्लेवर आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मतलब अगर मैं प्याज लहसुन ना डालूं, सिर्फ हींग के साथ ही मेरा खाना, बहुत सिंपल खाना खाना मुझे बहुत पसंद आता है। फिर ये मसाला भून रहा था, धीरे धीरे प्याज तैयार हो रहे थे। तो
साथ साथ ही मेरे साथ और भी काम चल रहा था, क्योंकि कभी मैंने जब काम करती हूँ तो कभी बेल बज रही है, और घर में मेरे हस्बैंड थे नहीं, वो काम से गए थे, तो मैं किचन में भी थी, साथ साथ में डोरबेल अटेंड कर रही थी, या मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था। एक फ़ोन से तो मैं शूट करती हूँ, एक फ़ोन मेरा रिंग कर रहा था, तो फिर मैंने उसको साइलेंट कर दिया ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी मिलाई, 1 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर, और फिर एज यूजल सारे मसाले जो सूखा धनिया वगैरह तो सब मिलाया इसमें मैंने, और इनको अच्छे से पका लिया था, हल्का सा भून गया, क्योंकि बारीक प्याज कटे हुए थे तो ये जल्दी भुन गए थे। और फिर मैंने ये जो पानी था कढ़ी वाला, जो मैंने बेसन का घोल था, वो इसमें मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने फिर एक बड़ा पतीली भर के, छोटी सी स्टील की थी, वो भर के फिर मैंने और पानी डाला। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाद में मेरी कढ़ाई में पानी बहुत सारा हो गया था, क्योंकि मुझे पतली कढ़ी ही पसंद आती, गाढ़ी कढ़ी पसंद मुझे आती नहीं है। फिर आप क्या करिए कि फिर मैंने इसको क्या किया कि अच्छा से उबाल देने के लिए मैंने पहले साथ में पास में ही खड़ी रही, ताकि अच्छा कढ़ी में उबाल आ जाए, क्योंकि जब अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर मैं गैस सिम कर दूंगी। तो इसलिए मैं कढ़ी के पास ही खड़ी थी, और फिर मैंने बाद में पानी और मिलाया, तो मेरी कढ़ाई पूरी फुल हो गई थी। तो मुझे अपनी कढ़ाई के पास खड़े होना ही था, क्योंकि यदि पूरा किचन टॉप में सब गैस हो जाएगा तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, और मेरी मेड भी 2 दिन से छुट्टी पे थी, वो आ नहीं रही थी। तो फिर जब आपको खुद दूध गिर जाए या खुद इस तरह से कुछ गिर जाए, साफ़ करना हो, तो फिर बड़ा अखर जाता है, तो साथ साथ फिर साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं एहतियात बरत रही थी, और सिम पे ही फिर मैंने गैस कर दी थी। और अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे बीच बीच में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा गला सूखने लग जाता है ज़्यादा बोलने से या करने से। जैसा कि मैंने कहा कि पहले मैं बाहर थी, तो अब यहाँ आ गई हूँ, तो अभी यहाँ के एटमॉस्फेयर में मेरी बॉडी सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कढ़ी में अच्छा खासा बॉयल आ गया है, और ये कढ़ी जल्दी बन गई थी। 20 मिनट में मेरा मतलब सब कुछ हो गया था। तो वीडियो में तो मैंने सब चीज़ें पॉज कर दी हैं जस्ट प्रिपरेशन के लिए, बट 20 मिनट के अंदर मेरी कढ़ी तैयार हो गई थी, अच्छे से बॉयल आ गया था, और बहुत टेस्टी बनी थी। आप चाहें तो इसमें कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं, अगर आपको डालनी है इसी इसी स्टेज पे सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी सीज़न की सब्जियां हैं। जैसे सिंधी कढ़ी होती है तो उसमें सब सब्जियां डालते हैं वो। मतलब कढ़ी मीन्स क्या है कि आप उसमें जो भी अपनी पसंद से सब्जियां डाल लें, वो अच्छा लगेगा खाने में। बेसन और दही कॉम्बिनेशन तो वैसे भी मार्वलस होता है। तो इसको अच्छे से उबाल दे के, और साथ साथ में फिर मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से मसाला तड़का भी बनाया जाए। तो साथ ही मैंने कढ़ाई में जो तेल था, पकौड़े मंगोड़ियाँ तली हुई थी, वो तेल रखा, थोड़ा सा ले लिया, और उसी में मैंने फिर एक अलग से मसाला बनाया, जिसके लिए फिर मैंने ज़ीरा डाला एज़ यूज़ुअल। लेकिन जीरे के साथ मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। मैंने यहाँ पे पंच फोरन बनाया तड़के के लिए, जिसमें के लिए जीरा, राई, मेथी सब मिला के 1.5 स्पून में वो सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी। जीरा, राई, मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ें मिला दी थी मैंने। कलौंजी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ये इनको मिला के एक 5 फोरन नहीं तो 3 फोरन ही बोल सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाली तो 4 फोरन बोल सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन थोड़ी सी थी। और ये सब मिला के मैंने इसको कढ़ाई में, आप देख सकते हैं मेरे इस डिब्बी में दिख रहा है, और इसको अच्छे से तड़कने दिया था। जब ये क्रैकल हो गया, उसके बाद मैंने फिर इसमें थोड़े से प्याज डाले, और ये तड़का भी इतना अच्छा बना था कि इसको मैं रूखा रोटी के साथ भी खाऊं तो बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बाथू की सूखा साग जो होता है वो वैसे ही अच्छा लगता है जो सिर्फ सौटे करके बनाया जाता है। तो फिर मैंने इसी में थोड़े से प्याज डाले, और उसके बाद मेरे पास बाथू और हरा प्याज का थोड़ा सा साग कटा हुआ रखा था, तो वो मैंने इसमें डाला। आप चाहे तो इस स्टेज पे आके आप मटर फ्राई करके या कोई आलू पतले पतले फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं पकौड़ियाँ डाल रही थी, लेकिन मैंने कहा तड़के को थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए, खाने में टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसमें क्या बोलते हैं, ये बाथू डाल दिया था, और साथ में इसमें मैंने हींग भी डाली।
और किचन में जब मैं जाती हूँ तो बहुत क्विक होके सब काम करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे से बनाओ, लेकिन साथ साथ में चीज़ें अच्छे से बने, लेकिन साथ साथ में जल्दी से भी बने। तो एक तरफ से तड़का भी लगाया, कई बार होता है लेट हो, क्योंकि मैं पहले वर्किंग थी, अभी तो नहीं हूँ वर्किंग। तो साथ 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 सुबह उठ के जाना होता था, ऑफिस जाना होता था। तो सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाना, तो फटाफट फटाफट से चीज़ें, तो इसलिए एक दिन पहले ही सारी चॉपिंग सब कुछ करके रखते थे। और वो मेरी मदर इन लॉ चॉपिंग करके रख देती थी चीज़ों की। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बाथू और हरा प्याज डाल दिया, तो मेरी मदर इन लॉ सारी चीज़ों की चॉपिंग कर देती थी। तो दूसरे दिन फिर सब्ज़ी खाना बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता था मेरे लिए। फिर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी। मैंने कहा थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। और बस उसके बाद ये तड़का अच्छे से तैयार हो गया, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी इसमें। ये बहुत जल्दी तैयार हो गया था, क्योंकि तेज़ आंच पे मैंने क्या थोड़ा सा था तो सौटे कर दिया था, तो फटाफट फटाफट ये बन गया था। ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली यहाँ पे। और आप लोग बताइए मुझे, आप लोग को मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगता है? कहीं कहीं मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्या, या आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि रेसिपी बताते हुए कभी मैं को बेलती बेलती पॉज ले लेती हूँ, या कुछ और कहने लग जाती हूँ। कई बार क्या होता है कि मेरा वीडियो स्लो हो जाता है, तब तक मैं जब तक इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ तब तक कि वो आगे बढ़ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो कढ़ी थी, कढ़ी में बॉयल आ गया था अच्छे से। और फिर कढ़ी में बॉयल आ गया था, और मैंने उसमें सारी पकौड़ियाँ डाल दी थी। सारी पकौड़ियाँ डाल दी, और साथ में जो तड़का तैयार किया था वो तड़का भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया था। और आप लोग मेरे रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे मेरे सब्सक्राइबर में यूट्यूब फैमिली बढ़े। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी मेरी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और कहीं भी कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप दीजिए मुझे, मैं उस पर वर्क करूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, अगर आप सजेशन देंगे तो मैं उन पे काम करूँगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियोस और अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने ला सकूं। क्योंकि हर कोई वीडियो बना रहा है कुकिंग के सब, लेकिन सबका कहते हैं ना, खाना बनाने का तरीका सबका अलग होता है। घर में अगर तीन लेडीज़ हैं तो तीनों के बनाने का तरीका अलग अलग होगा। तो उसी प्रकार से यूट्यूब में चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन सबका खाने का तरीका, रेसिपी बनाने का तरीका अलग होगा। अब ये सारा मसाला जो मैंने बनाया था वो सारा तैयार हो गया था, तो मैंने इसको मिला दिया अपनी कढ़ी में। कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, बस थोड़ा सा मैंने उसको और बॉयल होने के लिए रख दिया था, कि थोड़ा जो भी कच्चापन, हल्का सा कसर रह जाती है तो वो हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बट ये बहुत टेस्टी बनी थी, मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे बहुत पसंद, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई कढ़ी, कि मैंने बहुत कम बनाती हूँ उनको पता है, पर उन्हें बहुत पसंद आई थी। और हमने सिर्फ कढ़ी चावल ही खाया था, कुछ भी नहीं बनाया था मैंने। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी मेड 2 दिन छुट्टियों पे थी, तो ये मैंने डिनर के लिए भी इसी को रख लिया था। मैंने कहा रात के लिए मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी। और देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है एकदम। मुझे तो लग रहा था मैं जल्दी खा लूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा वेट करती हूँ, तैयार हो जाए ये। तो ये कढ़ी तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको चावलों के साथ सर्व किया और खाया। ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़